आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है, तो वही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। आपके सत्ता में आने का यहां पर कोई मतलब नहीं है। जनता भाजपा की नीतियों पर ही मुहर लगाती हुई नजर आएगी। तो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई तरीके से निशाने साधे और इसके साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी से कोई मुकाबला ही नहीं है। आप यहां पर सत्ता में नहीं आ सकती है क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का किसी भी तरीके का कोई संगठन प्रदेश में नहीं है। प्रदेश में तो जैसे कहते हैं ना, सर उड़ाते हुए पड़ गए। आम आदमी पार्टी जैसे हिमाचल प्रदेश में आई, उनका कुनबा ही बिखर गया और उनके प्रदेश के अध्यक्ष, उनके संगठन मंत्री और कई सारे उनके नेता आज जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, हम आने वाले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो रहे हैं, इतने मैं कहना चाहूंगा। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन की बात करिए, वहीं भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई मुकाबला नहीं है। इस बीच सीएम जो है लगातार दौरे कर रहे हैं, कभी पालमपुर के, कभी कांगड़ा के, कभी जो है आज चंबा का भी उनका दौरा है। तो आज पालमपुर दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर रहेंगे। कई परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। पालमपुर के लोगों को बड़ी सौगात सीएम की तरफ से आज दी जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पालमपुर में तैयारियां तेज कर दी गई है। तो धुआंधार दौरे लगातार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो है आज पालमपुर के दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि यहां पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। हमारे संवाददाता विचित्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विचित्र, एक के बाद एक धुआंधार प्रचार हो रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के, क्या इन दौरों का मतलब है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हफ्ते भर में ये जो है लगातार एक के बाद एक तेजी के साथ दौरे यहां पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुसुम, एक बात बहुत समझने वाली है और वो ये है कि अभी हाल ही में जो पार्टी आला कमान है भारतीय जनता पार्टी का, उनकी ओर से सर्वे करवाए गए हैं और सर्वे रिपोर्ट ये बता रही है कि कांगड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटकता जा रहा है और यहाँ जितने भी मौजूदा विधायक हैं, चाहे वो यहाँ से मंत्री हैं, और उनकी परिपक्वता जो है बहुत कम है। ग्राउंड जीरो पर उनकी रिपोर्ट जो है वो बहुत कम आंकी गई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट का स्लोगन दिया गया है। तो मिशन रिपीट आफ्टर ऑल होगा कैसे? उपचुनावों में हाल तमाम देख लिए हैं। इनकी ओर से नगर निगम बनाए गए थे, लेकिन नगर निगमों में देखा गया है कि 3 नगर निगमों में तो सीधे कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कायम हुआ है। तो ऐसे में जो है तमाम सारी चीजों को भांपते हुए पार्टी आला हाईकमान की ओर से अब सीधे जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ही ड्यूटी लगा दी गई है कि वो कांगड़ा को साधें और व्यक्तिगत तौर पर साधें। और कांगड़ा में कहीं कोई कमी रह गई है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र, चाहे वो कांग्रेस का गढ़ है, चाहे वो उनके खुद के क्षेत्र है, वहां पर जाकर इंडिविजुअल स्तर पर जो है वहां तमाम सारी चीजों का जायजा भी लें और फोकस जो है वो कांगड़ा पर ही करें। और हाँ, बड़ी बात तो यह है कि हिमाचल दिवस, कल हिमाचल दिवस मनाया जाना है, वो भी हिमाचल दिवस कांगड़ा में ही प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है वो उसको चंबा में सेटल कर दिया गया है। तो चंबा में अब ये हिमाचल दिवस होने वाला है। तो आज की अगर हम लोग बात करें तो आज भी जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो यहीं पर रहने वाले, यानी पालमपुर में रहने वाले। सुबह उनकी पालमपुर में शुरू होने वाली है और शाम को वो जो है वो चंबा निकल जाएंगे। और आपने देखा होगा कि लगातार एक दिन छोड़कर जो है वो एक के बाद एक दौरे जो है वो कांगड़ा में हुए हैं। पहले सुलह में हुआ है, उसके बाद फिर कांगड़ा में, धर्मशाला में, अलग अलग जगहों पर वो गए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी संजीदगी के साथ अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांगड़ा को मजबूत करने लगी है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये मानी जाती है क्योंकि कांगड़ा जो है वो हर लिहाज से हिमाचल प्रदेश का बड़ा जिला है कुसुम, और ये बात समझनी होगी कि यहाँ पर सियासी हलचल भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। और बड़ी बात तो ये है कि कहते हैं कि सत्ता की चाबी अगर हासिल करनी है तो वो कांगड़ा से ही होती है। तो इसलिए अगर रिपोर्ट ये बता रही है कि कांगड़ा में बीजेपी जो है वो फिसड्डी है, तो फिर कैसे जो है वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल की जा सकेगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मिशन रिपीट कैसे किया जा सकेगा? और हाँ, एक और बड़ी बात ये भी है कि कांगड़ा में 4 बड़े मुद्दे हैं। आईटी पार्क का मुद्दा था, यहाँ पर फूड पार्क का यहाँ पर मुद्दा था, यहाँ पर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मुद्दा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा था। उन तमाम मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ हिला हवाली होती रही है, लाल फीताशाही यहाँ पर देखी गई है। अभी तक उन पर जो है वो कोई ठोस कंक्रीट रिजल्ट उस पर
नहीं निकले हैं, सिर्फ बातें हुई हैं, कागजी घोड़े बहुत दौड़ाए गए हैं। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो कि इनके आने वाले समय में बहुत चुनौती रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के समक्ष। तो उनसे भी पार पाना है और बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ता है वो जो नाराज हो चुके थे उनको भी खुश करना है, संगठन को भी यहाँ पर परिपक्व करना है। और बड़ी बात वो जो कि कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं, पालमपुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, नगर निगम पालमपुर को का दर्जा जो है वो नगर निगम का वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में ही दिया गया, उनकी सरकार ने ही दिया है। बावजूद इसके वहां पर अपनी वापसी नहीं करवा पाए हैं, वहां पर एक भी पार्षद जो है वो उस तरह से वो जिता नहीं पाए हैं। तो वहां पर भी वर्चस्व जो है उनका मेयर जो है वो भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ही बना है। तो कुसुम बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उन तमाम चुनौतियों से पार पाना है, इसलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व्यक्तिगत तौर पर जो है अब कांगड़ा आ रहे हैं। और आज की अगर हम लोग बात करें तो पालमपुर में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जन्मदिन है आज, उनकी भी प्रतिमूर्ति का अनावरण यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत सारी विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो करेंगे और 2:30 बजे के करीब चंबा को जाने वाले हैं। जी कुसुम। जी विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो इन कार्यक्रमों के जरिए कहीं ना कहीं कांगड़ा में जो है बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी में है, कांगड़ा को साधने की तैयारी में है, रिपोर्ट कार्ड को मजबूत करने की तैयारी में सीएम जयराम ठाकुर है। और यही वजह है कि यहाँ पर एक के बाद एक दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करते हुए सीएम जयराम ठाकुर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से पालमपुर पहुंचेंगे सीएम और यहाँ पर करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आएंगे, करोड़ों के तोहफे यहाँ की जनता को देते हुए नजर आएंगे। और न सिर्फ पालमपुर बल्कि आज चंबा निकलेंगे सीएम जयराम ठाकुर। चंबा में 2 दिन के दौरे पर यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर पहुंचकर लोगों को तोहफे देंगे, करोड़ों की सौगात देंगे, कई विकास परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे। तो पालमपुर तो पहुंचेंगे ही, लेकिन पालमपुर के बाद चंबा की तैयारी में सीएम जयराम ठाकुर, और चंबा में सीएम के आगमन को लेकर तैयारी भी तेज हो गई है। चंबा के लोगों को करोड़ों की सौगात सीएम अपने इस दौरे के दौरान देंगे, जहां पर करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा। कहा यह जा रहा है कि कांगड़ा को साधने की तैयारी तो की ही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही चंबा में भी बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी में है। और इसी कड़ी में आज चंबा में भी सीएम का दौरा रहेगा, 2 दिन का ये दौरा रहेगा। कल जो है हिमाचल दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह में सीएम जयराम ठाकुर हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता हेम ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेम, क्या कुछ अपडेट है सीएम के दौरे को लेकर? जी देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज ठीक 2:30 बजे जो है यहाँ सीएम यहाँ चंबा पहुंचने वाले हैं। और सबसे पहले वो यहाँ पर 186 करोड़ की जो सौगातें हैं चंबा के लिए, उसके लिए शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, क्योंकि एक ही जगह पर कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद वहीं पर उस जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही चंबा में MRI मशीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में जो MRI की मशीन लगी हुई है, उसका भी जो है यहाँ पर उद्घाटन होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर काफी तैयारियां की गई हैं। और कल की बात करें तो कल यहाँ राज्य स्तरीय जो हिमाचल दिवस जो है यहाँ चंबा में मनाया जाएगा, और उसके ऊपर जो उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो यहाँ पर काफी रौनक चंबा में 2 दिनों से काफी देखने को मिल रही है। काफी पुलिस का भी यहाँ प्रबंध किया गया है। और जो बाहर की जो टुकड़ियां जो परेड में जो भव्य परेड होगी, उसमें जो हिस्सा लेने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो पुलिस की टीमें हैं, करीब 16 या 17 जो टीमें हैं पुलिस की, वो यहाँ मार्च पास्ट में भाग लेंगी। तो यहाँ पर जो कल का जो आयोजन काफी भव्य रहेगा। जी हेम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बेहद शांत है चंबा, लेकिन इन दिनों सियासी हलचल की वजह से गरमाया हुआ है। सीएम का यहाँ पर दौरा है और इसको लेकर यहाँ पर सियासी हलचल भी तेज देखी जा रही है।